हाय फ्रेंड्स, एसआईसीटी एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं सुनील कुमार पटेल अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस समय वीडियो का री एग्ज़ाम होने वाला है और हर महीने ट्रिपल सी का एग्ज़ाम होता ही रहता है। तो जो वीडियो हम आज लेकर आए हुए हैं, जैसे कि आप जानते हैं, पिछले दिनों यानी कल ही हमने एक 100 प्रश्नों का एक वीडियो हमने अपलोड किया है और उसमें हमने सिलेक्टेड प्रश्न जो है चुने हुए हैं, जिससे कि आप कोई भी एग्ज़ाम होगा वो क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट ही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम जो आज का सेशन है इसको हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, विच आइटम्स आर प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। यानी कहने का मतलब क्या हुआ था कि इसमें फिलहाल हम टिक लगा हुआ, हमने टिक लगा दिया है, लेकिन इसको हम समझाते हुए चलेंगे आपको, जिससे आपको समझ में भी आ जाए अच्छे से। तो पहला ऑप्शन है कि विच आइटम्स आर प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। यानी डॉक्यूमेंट के एंड में, यानी अंत में कौन सा इसमें से जो है जो पेस्ट किया जाता है, प्लेस होता है, रहता है। तो जो एंड नोट है हमारा, वो एंड नोट का मतलब, जैसे एंड का मतलब ही होता है अंत में, ठीक है। एंड नोट हमेशा कहाँ मिलेगी आपको? एंड नोट का मतलब हो गया कि एकदम लास्ट में, ठीक है, दैट इज एंड नोट। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, टू चेंज द हाइट टू 1.5 बी कैन यूज शॉर्टकट की। यानी अगर हमको 1.5 जो है चेंज करना है, दो लाइन, जैसे एक लाइन यहाँ पर है और एक लाइन यहाँ पर है, तो इसको हमें चेंज करना है। अगर 1.5 पर जो है इसके बीच की जो दूरी है उसको कम ज़्यादा करना है, तो हम कौन से शॉर्टकट की इसमें से यूज़ करेंगे? तो कंट्रोल के साथ साथ हम अगर 5 प्रेस कर दें तो 1.5 जो है इंच हमारा, ये एमएस वर्ड के शॉर्टकट की हम आपको बता रहे हैं, हम एस वर्ड के जो है शॉर्टकट कीज हम आपको बता रहे हैं, तो ताकि आपको कन्फर्म रहे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए नंबर ऑफ लेटर दैट अपीयर्स लिटिल एबव द नॉर्मल टेक्स्ट इज कॉल्ड। यानी जो कोई अक्षर लिखते हैं उसके ऊपर जो हमको टेक्स्ट मिलता है उसे क्या कहते हैं? जैसे उदाहरण के लिए हम एक्स लिखे और स्क्वायर लगा दिया हमने, तो उसको इसको हम कहते हैं सुपर स्क्रिप्ट। क्या कहते हैं इसको? सो दैट इज कॉल्ड सुपर स्क्रिप्ट। ए नंबर ऑफ लेटर दैट अपीयर्स लिटिल बिलो द नॉर्मल टेक्स्ट इज कॉल्ड, उसको हम सब स्क्रिप्ट कहते हैं। यानी सब स्क्रिप्ट हमारी क्या होती है? देखिए, सब स्क्रिप्ट का मतलब एक से लिखा हमने और हम नीचे लिख दिए दो, तो इसको हम जो है सब स्क्रिप्ट कहते हैं। बी कैन इंसर्ट ए पेज नंबर 8। यानी कह रहा है कि पेज नंबर हम कहाँ पर लगा सकते हैं? जो पेज नंबर होता है यहाँ पर लगा सकते हैं कि यहाँ पर या नीचे यहाँ पर जो है, तो कहाँ पर हम पेज नंबर लगा सकते हैं, ये चीज़ में पूछ रहा है। तो पेज नंबर हम कहीं पर भी लगा सकते हैं, ऊपर लगा सकते हैं या नीचे लगा सकते हैं, बोथ जो है ऊपर भी और नीचे दोनों जगहों पर हम जो है पेज नंबर को लगा सकते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि हीडर पे भी और फुटर पर भी हम पेज नंबर लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड फाइल फॉर्मेट इन MS वर्ड 365। ये लेटेस्ट वर्जन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। तो देखिए, इसमें .docx है, .dcp है, .doc है, .docx है। आप ध्यान दीजिए, इसमें जो .docx जो है जो लिखा हुआ है और .dscp है, उसके बाद .doc है। इसमें से अगर आप देखेंगे तो .docx, .doc, .docx ये सभी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के फाइल फॉर्मेट्स हैं। फाइल फॉर्मेट का क्या मतलब होता है? जिससे हम ये पहचानते हैं कि वो फाइल हमारी किससे बनी हुई है, इससे जो है इसी को हम फाइल फॉर्मेट कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, इन विच व्यू हेडर्स एंड फुटर्स आर विजिबल। अब ध्यान दीजिए, टोटल हमने बताया था 5 प्रकार के व्यू होते हैं MS वर्ड में। कितने प्रकार के व्यू होते हैं? 5 प्रकार के, ठीक है। तो कौन कौन से व्यू होते हैं, इस पर हम एक वीडियो अभी आगे आपको बताएंगे। देखिए, कह रहा है इन विच व्यू हेडर्स एंड फुटर्स आर विजिबल। यानी वो कौन सा जो है व्यू है, ठीक है, कि जिसमें हेडर्स और फुटर्स दिखाई देता है। तो प्रिंट लेआउट व्यू जो होता है हमारा, प्रिंट लेआउट व्यू, जैसे इसमें लिखा है ये नॉर्मल व्यू, पेज लेआउट व्यू, प्रिंट लेआउट व्यू और ड्राफ्ट व्यू, ठीक है। तो इसमें जो प्रिंट लेआउट व्यू है हमारा, इसी में हम जो है हेडर एंड फुटर हमारा दिखता है, और में जो है हेडर और फुटर नहीं दिखता है। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनवांटेड पार्ट ऑफ एन इमेज इज कॉल्ड। यानी जो फ़ोटो होती है उसमें जो बैकग्राउंड होता है बगल बगल का, उसको हम निकाल दें, हटा दें, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम क्रॉपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? दैट इज़ कॉल्ड
क्रॉपिंग यानी क्रॉप करना उसको, यानी जैसे लिखा है SICT एजुकेशन, इतना हम ले लें बाकी को छोड़ दें, तो उसको हम क्रॉप करना कहते हैं। टू अप्लाई सेंटर अलाइनमेंट टू ए पैराग्राफ वी कैन प्रेस। अगर हमको पैराग्राफ को बीच में करना है, पेज के बीचों बीच में ले आना है, तो उसे क्या करेंगे, कंट्रोल E प्रेस कर दें। अगर कीबोर्ड से हम कंट्रोल+E, देखिए हमारा जो कंट्रोल E है इसको हम अगर प्रेस कर दें कंट्रोल+E, तो हमारा ये जो एकदम सेंटर में है ये सेंटर में हो जाएगा। ठीक है, जो हमारा पैराग्राफ है कहाँ हो जाएगा, सेंटर में हो जाएगा। द स्पेस लेफ्ट बिटवीन मार्जिन एंड द स्टार्ट ऑफ ए पैराग्राफ इज कॉल्ड, यानी जो मार्जिन होती है, मार्जिन के बीच, मार्जिन और पैराग्राफ के बीच में जो जगह छूटी होती है उसको क्या कहते हैं, तो स्पेसिंग कहते हैं कि गटर कहते हैं कि अलाइनमेंट कहते हैं या इंडेंटेशन कहते हैं। तो इसमें इंडेंटेशन जो ऑप्शन है ये हमारा सही ऑप्शन है। टेक्स्ट स्टाइलिंग फीचर्स ऑफ एमएस वर्ड इज कॉल्ड, हम पहले बता चुके हैं इसको आपको, इसे हम वर्ड आर्ट कहते हैं, जिसमें स्टाइल वाले अक्षर लिखे हुए होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, वर्ड आर्ट कहते हैं, दैट इज कॉल्ड वर्ड आर्ट। अगला क्वेश्चन है विच वन कैन बी यूज्ड एट वाटरमार्क इन ए वर्ड डॉक्यूमेंट, यानी वर्ड डॉक्यूमेंट में हम जो वाटरमार्क लगाते हैं उसको, उसमें क्या क्या यूज़ कर सकते हैं हम, तो टेक्स्ट भी यूज़ कर सकते हैं दोस्तों और इमेज को भी, यानी हम अक्षर को भी वहाँ पर अक्षर का भी वाटरमार्क लगा सकते हैं और चाहें तो कोई फ़ोटो हो तो फ़ोटो को भी लगा सकते हैं वाटरमार्क के रूप में। तो इस तरीके से वाटरमार्क के रूप में हम दोनों यूज़ कर पाएंगे। अगर आप इसी प्रकार की वीडियोस के लिए अगर आप कंप्यूटर सीखना चाहते हैं तो आप हमारे SICT एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है कंप्यूटर क्लासेस नाम से, वहाँ पर कंप्यूटर क्लासेस नाम पे जो प्लेलिस्ट है उसमें आप क्लिक करेंगे तो आपको पूरी वीडियो हर टॉपिक पर मिल जाएगी। वहाँ से आप कंप्लीट जो है कंप्यूटर का कोर्स सीख सकते हैं, वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल सब कुछ वहाँ से पढ़ सकते हैं आप। आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए वो वीडियो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के क्वेश्चन और आंसर से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच आइटम अपीयर्स डिमली बिहाइंड द मेन बॉडी टेक्स्ट, यानी कहने का मतलब अगर जो हम अक्षर लिखते हैं उसके पीछे जो हल्का हल्का अक्षर दिखता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे ही हम वाटरमार्क कहते हैं। वाटरमार्क लगाते हैं तो वाटरमार्क हमारा हल्का होता है ताकि जो ऊपर का हमारा टेक्स्ट है, अक्षर है, वो साफ दिखाई दे। विच फीचर स्टार्ट्स ए न्यू लाइन व्हेन एवर ए वर्ड और सेंटेंस रीच्ड ए बॉर्डर। ठीक है, तो कह रहा है कि जैसे मान लीजिए किसी डिब्बे में हम कोई अक्षर लिख रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए किसी अक्षर को हम जो है इतना बड़ा डिब्बा है इसको हम लिखते हुए चले आ रहे हैं, अगर यहाँ तक लिखते 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 यहाँ आए और आगे निकल गए, लेकिन अब हम चाह रहे हैं कि जो इधर वाला पार्ट है इतना वो इसी में आ जाए, तो हम टेक्स्ट रैपिंग पर क्लिक कर देंगे तो पूरा जो हमारा अक्षर होगा एक बॉक्स में आकर एडजस्ट हो जाएगा ऊपर नीचे, तो उसे ही हम जो है टेक्स्ट रैपिंग कहते हैं। द डायरेक्शन ऑफ ए रेक्टेंगुलर पेज फॉर वीविंग एंड प्रिंटिंग इज कॉल्ड, यानी कहने का मतलब एक पेज है उसको हम जो है वो रेक्टेंगुलर है यानी बेड़ा बेड़ा है, तिरछा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, ओरिएंटेशन कहेंगे, डायरेक्शन कहेंगे, प्रिंट लेआउट कहेंगे या प्रीव्यू कहेंगे, तो दैट इज़ कॉल्ड ओरिएंटेशन। यानी पेज हमारा किस तरीके से रहेगा, जैसे देखिए हम वीडियो बना रहे हैं तो हम यहाँ पर लैंडस्केप में इसको रखे हुए हैं इस पेज को, अगर इसको हम पोर्ट्रेट में रखना चाहेंगे तो इसको हमको ऊपर से नीचे की ओर रखना पड़ेगा। वी कैन रिमूव हाइड बॉर्डर ऑफ ए शेप बाई सिलेक्टिंग, यानी किस में करेंगे, अगर मान लीजिए कोई बॉर्डर है उस पर बॉर्डर लगाए हुए हैं उसको हमको हटाना है तो हम नो आउटलाइन पर क्लिक कर देंगे, तो जो हमारी आउटलाइन है उसके चारों तरफ अक्षर की बनी हुई है वो हमारी आउटलाइन हट जाएगी, तो इसमें नो आउटलाइन ऑप्शन को हमको चुनना है वहाँ पर, तो नो आउटलाइन ऑप्शन को चुनाव करना है, आपको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है वी कैन चेंज द थिकनेस ऑफ ए लाइन फ्रॉम, मतलब जो लाइन खींचते हैं उसकी मोटाई को हम कहाँ से चेंज कर सकते हैं, तो लाइन स्टाइल जो ऑप्शन आपको मिलेगा, लाइन स्टाइल ऑप्शन से आप जो है उसकी मोटाई को चेंज कर सकते हैं। व्हाट आइटम कंटेन्स डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट समथिंग इन द टेक्स्ट, यानी जो जैसे मान लीजिए कोई अक्षर लिखे, अब उस अक्षर के बारे में और बताना चाह रहे हैं हम, तो हम फुटनोट वहाँ पर लगा देंगे और उसमें फुटनोट में लिख देंगे, तो फुटनोट दिखती नहीं है, लेकिन जब उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एक बबल सा खुल जाता है और उसमें डिटेल में लिखा हुआ होता है, तो दैट इज़ कॉल्ड फुटनोट। विच आइटम इज़ प्रिंटेड एट द बॉटम ऑफ ईच पेज,
यानी पेज के सबसे निचले हिस्से में क्या प्रिंट होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, फुटर कहते हैं, और ऊपरी हिस्से को क्या कहते हैं, हीडर कहते हैं। कलर एंड पैटर्न यूज टू फिल ए क्लोज्ड शेप इज कॉल्ड, उसको फिल स्टाइल, ये कौन सा ऑप्शन होगा आपको, फिल स्टाइल। वेयर फुट नोट्स अपीयर इन द डॉक्यूमेंट बॉटम ऑफ द पेज, यानी फुट नोट कहाँ पर दिखाई देती है, पेज के निचले हिस्से में हमेशा आपको फुट नोट दिखाई देगी। अगला क्वेश्चन है, इन एमएस वर्ड बैकग्राउंड कलर एंड इफेक्ट्स अप्लाइड ऑन द डॉक्यूमेंट इज नॉट विजिबल इन, मतलब कह रहा है कि जो बैकग्राउंड कलर होता है और जो इफेक्ट लगाते हैं वो किस में नहीं दिखता है जो है, तो जो वेब लेआउट होता है उसमें नहीं दिखेगा, प्रिंट लेआउट व्यू में नहीं दिखेगा, रीडिंग व्यू में नहीं दिखेगा, प्रिंट प्रीव्यू में नहीं दिखेगा, या नॉट अटेम्प्टेड में दिखेगा। तो इसमें से जो इसका सही आंसर है आपका, देखिए इसमें जो है प्रिंट प्रीव्यू जो हमारा है, प्रिंट प्रीव्यू ए, चौथा ऑप्शन। इस ऑप्शन में जो है जब प्रिंट प्रीव्यू आप देखते हैं तब उसमें आपको एक ग्राफिक्स और जो बैकग्राउंड कलर है वो आपको नहीं दिखाई देगा। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर, यानी कहने का मतलब ये कह रहा है कि जो एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर है वो क्या है, इसमें से क्या सबसे अच्छा उसको बताता है कि इट इज़ ए फर्मवेयर, एक फर्मवेयर है। फर्मवेयर क्या होता है, जो ना तो कंप्लीट सॉफ्टवेयर होता है ना तो कंप्लीट हार्डवेयर होता है, उसे हम फर्मवेयर कहते हैं। इट इज़ ए वर्ड प्रोसेसर, एक वर्ड प्रोसेसर, यानी वर्ड प्रोसेसर क्या होता है, जहाँ पर हम वर्ड्स को लिख सकते हैं उसे ही हम जो है वर्ड प्रोसेसर कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड वर्ड प्रोसेसर, यानी जहाँ पर हम वर्ड को लिख कर उसमें चेंजेस कर सकें, कोई स्टाइल बदल सकें, इस सब को जो है वर्ड प्रोसेसर कहते हैं। इट इज़ ए GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, कि क्या एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इट इज़ ए सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर, क्या यह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, नहीं, सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। क्यों नहीं है, सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारा विंडोज़ और लाइनक्स है, ठीक है। तो हमारा क्या है, एक वर्ड प्रोसेसर है, दैट इज़ कॉल्ड वर्ड प्रोसेसर। तो वर्ड प्रोसेसर अगर कभी पूछा जाता है एग्जाम में, आपसे घुमा घुमा कर पूछ लेता है, तो वर्ड प्रोसेसर में आपका MS वर्ड आता है। तो यानी वर्ड प्रोसेसर क्या होता है, जहाँ पर हम वर्ड्स को लिख सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड वर्ड प्रोसेसर, ठीक है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। आइए इसकी डिटेल थोड़ा आपको हम बता देते हैं। देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टाइप, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं वो किस किस टाइप के हैं और एग्जाम्पल उसके। देखिए वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं, देखिए वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर MS वर्ड है, वर्ड पैड है और नोट पैड है। इसको विशेष ध्यान रखिएगा, इसमें से एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं। डाटाबेस सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं, ऑरेकल है, MS एक्सेस है, ठीक है, एक्सेट्रा, मतलब और भी इत्यादि। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर कौन से हैं जिससे हम प्रेजेंटेशन देते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है और की नोट्स। अगर मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर की हम बात करें तो रियल प्लेयर हो गया, मीडिया प्लेयर हो गया, और भी कई ढेर सारे प्लेयर्स हैं, तो वे हमारे मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर कहे जाते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर स्वीट्स कौन कौन से हैं, ओपन ऑफिस और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। एप्लीकेशन स्वीट का मतलब जिसमें एक से अधिक सॉफ्टवेयर उसके अंदर हो, बंडल में हो, तो उसको हम स्वीट कहते हैं, मिठाई वाला स्वीट नहीं। यानी स्वीट का मतलब यहाँ पर पैकेज से मतलब है, जिसमें पैक हो, एक से अधिक सॉफ्टवेयर्स हों उसमें, उसको हम स्वीट के रूप में जानते हैं। आइए लगे यहाँ तो आपको कुछ शॉर्टकट की भी बता देते हैं, जिससे आपको जो है थोड़ा सा आसानी हो। अगर हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, या अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा अगर आप पढ़ रहे हैं तो, फिर नहीं कर तो कोई बात ही नहीं है। देखिए कंट्रोल यम से इंडेंट द पैराग्राफ, ठीक है। कंट्रोल B बोल्ड हाईलाइटेड सेलेक्ट सेक्शन, यानी जैसे मान लीजिए इधर देखिए बोल्ड है और ये बोल्ड नहीं है, तो अगर बोल्ड करना है आपको तो कंट्रोल B दबाएंगे। कंट्रोल D फॉन्ट ऑप्शन, यानी जो अक्षर लिख रहे हैं यहाँ पे देखिए, जो अक्षर लिखे हुए हैं, इन अक्षर की जो स्टाइल होती है उसे ये फॉन्ट स्टाइल कहते हैं। तो कंट्रोल D प्रेस कर देंगे हम, तो जो हमारा फ़ॉन्ट होता है वो फ़ॉन्ट का जो एक डायलॉग बॉक्स होता है खुल कर आ जाएगा आपके सामने, उसमें से आप चुन सकते हैं। Alt+F फाइल मेनू ऑप्शन इन द करंट प्रोग्राम, जो प्रोग्राम आप खोले हुए हैं उसमें फाइल जो सबसे पहला मेनू होता है, फाइल मेनू, वो ओपन हो जाएगा। Alt+E एडिट्स ऑप्शंस इन द करंट प्रोग्राम, यानी
जो ऑप्शंस होते हैं उनको एडिट करने के लिए Alt+E अगर हम प्रेस कर दें तब जो है F1 से हम किसी भी विंडो में, ध्यान रखिएगा, कोई भी विंडो ओपन किए हुए हैं उसमें हेल्प अगर हमको खोलना है, हेल्प विंडो ओपन करनी है, तब वहाँ पर हम जो है F1 प्रेस करेंगे। Ctrl+A सेलेक्ट्स ऑल टेक्स्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जितना है पूरा, अगर पूरा आपको सिलेक्ट करना हो तो Ctrl+A प्रेस कर दीजिए, पूरा सिलेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, Ctrl+A से पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। Ctrl+X कट, यानी देखिए इसको अगर हमको यहाँ से हटाकर यहाँ ले जाना है तो Ctrl+X कर दीजिए प्रेस, तो Ctrl+X से यहाँ से कट हो जाएगा और यहाँ ले जाकर Ctrl+V कर देंगे तो यहाँ जाकर पेस्ट हो जाएगा, यानी यहाँ आ जाएगा। ठीक है, Ctrl+del यानी कट्स सिलेक्टेड आइटम्स, यानी कंट्रोल और डेल अगर आप प्रेस कर देंगे तो जो आइटम आप सिलेक्ट किए रहेंगे वही कट होगा केवल, बस Ctrl+C से कॉपी हो जाएगा। यानी हमने देखिए कॉपी और कट में क्या अंतर है, कॉपी और कट में यही अंतर है केवल कि कॉपी करेंगे तो यहाँ भी रहेगा और जहाँ पेस्ट करेंगे उसको वहाँ भी रखेगा, जहाँ रखेंगे वहाँ भी रहेगा। लेकिन अगर कट कर लेते हैं तो यहाँ पर नहीं हो रहेगा, जहाँ पर उसको पेस्ट करेंगे वहीं पर रहेगा। ऐसे समझिए एग्जाम में मान लीजिए 2 बच्चे आगे पीछे नकल कर रहे हैं तो आगे वाले से देख देख कर पीछे वाला लिख रहा है तो उसको कॉपी करना कहेंगे, क्या कहेंगे, दैट इज़ कॉल्ड कॉपी। लेकिन अगर पीछे वाला बच्चा आगे वाली कॉपी में उखाड़ के और अपने कॉपी में इसको लगा ले तो उसको हम कट करना कहेंगे, कॉपी नहीं होगी, वो कट हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से अगला देखिए Ctrl+Insert बटन अगर प्रेस कर देंगे कॉपी द सिलेक्टेड आइटम, तो इससे भी जो जितना हम सिलेक्ट किए रहेंगे उतना ही कॉपी हो जाएगा। Ctrl+V से पेस्ट होगा, हमने अभी आपको बताया ही। Shift+Insert बटन अगर हम दबा देंगे तो पेस्ट द सिलेक्टेड आइटम, यानी जो आइटम हम सिलेक्ट किए रहेंगे केवल उतना ही पेस्ट होगा, पूरा वहाँ पर पेस्ट नहीं होगा। ठीक है, होम बटन प्रेस कर देंगे तो टेक्स द यूज़र टू द बिगनिंग ऑफ द करंट लाइन, यानी जहाँ से स्टार्टिंग किए रहेंगे पहली लाइन उसकी एकदम शुरुआत में आप पहुँच जाएंगे, भले ही 10वें पेज में आप उस समय हों। Ctrl+Home गो टू द बिगनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट आप खोले हुए हैं उसके एकदम शुरुआत में पहुँच जाएंगे। ठीक है ना, इंड एकदम लास्ट में पहुँच जाएंगे। इंड Ctrl+In गो टू द इंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, यानी 20 पेज का है तो 20वें पेज में एकदम लास्ट में आपको पहुंचा देगा ये। कंट्रोल और इंड अगर बटन दबा देते हैं तब Shift+Home बटन दबाते हैं तो हाईलाइट द फ्रॉम द करंट पोजीशन टू द बिगनिंग ऑफ द लाइन, यानी कह रहा है कि Shift+Home से हाईलाइट होगा वही जो है, मतलब जो शुरुआत का जो लाइन होगी, हमारी शुरुआत की जो लाइन होगी उससे लेकर करंट पोजीशन जो होगा उतना हम केवल उसमें सेलेक्ट कर पाएंगे, वो हाईलाइट होगा। Shift+End हाईलाइट फ्रॉम द करंट पोजीशन टू द एंड ऑफ द लाइन, यानी जहाँ पर भी आप हैं, यानी मान लीजिए हम 10वीं लाइन पर हैं तो 10वीं लाइन से लेकर एकदम लास्ट तक वो हाईलाइट होगा। Ctrl+लेफ्ट एरो से मूव वन वर्ड टू द लेफ्ट एट ए टाइम, यानी एक अक्षर हम लेफ्ट चले जाएंगे एक समय में, और वही राइट एरो कर देंगे तो मूव वन वर्ड टू द राइट एट ए टाइम, यानी एक समय में हम जो है उसमें राइट चले जाएंगे और ऊपर वाले से लेफ़्ट चले जाएंगे। आशा है कि ये शॉर्टकट कीज़ आपको ध्यान रखिएगा, एग्जाम में शॉर्टकट कीज़ भी पूछी जाती हैं तो इसलिए इसको करके देख लीजिएगा। अगर आपके पास कंप्यूटर है तो इसको करके भी देख लीजिएगा। इसमें प्रैक्टिकल भी बता चुके हैं जो है, अगर आप चाहेंगे तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जब आएंगे SICT एजुकेशन के प्लेलिस्ट में कंप्यूटर क्लासेस में, तो वहाँ पर आपको इन सब का प्रैक्टिकल मिल जाएगा। अगर नहीं मिला हुआ है तो हम फिर से एक सीरीज़ शुरू करने वाले हैं, उसमें आपको हम पढ़ाएँगे, वहाँ सीख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शॉर्टकट की टू ओपन ए न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड, यानी कह रहा है कि अगर आप एक खाली पेज ओपन करना चाहते हैं तो क्या दबाएंगे, इसमें से Ctrl+B, Ctrl+N, Ctrl+D, Ctrl+M क्या करेंगे, इसमें हमको सीधी बात है Ctrl और N इज़ द करेक्ट आंसर। इसमें Ctrl+N प्रेस कर देंगे तो जो है हमारा एक ब्लैंक खाली डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, फीचर ऑफ एमएस वर्ड हेल्प्स टू क्रिएट ए लिस्ट इन ए डॉक्यूमेंट। यानी कह रहा है कि जब हम एक लिस्ट तैयार करते हैं तो इसमें से किसका प्रयोग करते हैं, वर्ड आर्ट का, स्केलिंग का, बुलेट्स एंड नंबरिंग का, या वर्ड रैप का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? तो इसमें से देखिए, जैसे वर्ड आर्ट हमने आपको बताया, जो स्टाइल वाले अक्षर होते हैं हेडिंग बनाने वाले, उसे हम वर्ड आर्ट कहते हैं ना। और वर्ड रैप क्या है? जब हम एक ही कॉलम में, एक ही बॉक्स में हम लिखते हैं अक्षर को इस तरीके से, तब उसको हम कहते हैं वर्ड रैप। बुलेट्स और नंबरिंग क्या होती है? बुलेट्स और नंबरिंग हमारी देखिए, बुलेट्स और नंबरिंग, जैसे एक नंबर, ये देखिए ये हमारी बुलेट्स हैं, 1 2 3 4 जो लिखा हुआ है यहाँ पर, दैट इज़ कॉल्ड बुलेट्स। ठीक है, इसके स्थान पर हम चाहें तो कोई चिन्ह भी 1 2 3 4 न लिख के कोई हम चिन्ह भी इस तरह लगा सकते थे। ठीक है ना, अगर हम इस तरीके से कोई चिन्ह भी लगा देंगे तो उसको भी हम बुलेट ही कहते हैं। जैसे मान लीजिए इस तरीके से हम चिन्ह लगा देंगे, दैट इज़ आल्सो कॉल्ड बुलेट्स। ये भी हमारी बुलेट्स, ये हमारी सिंबल बुलेट कहलाती हैं। बाकी जो इसमें बुलेट्स पहले से लगी हुई है वो हमारी न्यूमेरिक बुलेट्स है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट्स इज यूज टू सेलेक्ट ए सेंटेंस इन ए पैराग्राफ इन एमएस वर्ड। कह रहा है कि कौन सा शॉर्टकट इसमें से है जिसमें हम एक सेंटेंस को, एक पैराग्राफ में एक सेंटेंस को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अल्ट के साथ क्लिक करेंगे, सेंटेंस ऑन ए सेंटेंस टू सेलेक्ट इट, सिंगल क्लिक ऑन ए सेंटेंस टू सेलेक्ट इट, क्लिक ऑन सेंटेंस टू सेलेक्ट इट, या डबल क्लिक ऑन ए सेंटेंस टू सेलेक्ट इट। तो इसमें से देखिए जो सही ऑप्शन हमारा होगा वो हमारा सही ऑप्शन है, जो 3rd नंबर है ये हमारा सही नंबर है, यानी क्लिक प्लस ऑन ए सेंटेंस टू सेलेक्ट इट। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। एमएस वर्ड इज एग्जाम्पल ऑफ, एमएस वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। एमएस वर्ड जो है किसका एग्जाम्पल है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का है ना, कंपाइलर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, या सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो इस पर हमने एक वीडियो बना रखा है, अगर आप चाहें तो इसके बारे में डिटेल्स वहाँ जाकर देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम आपको बता देते हैं यहाँ पर जो है कि देखिए, जो एमएस वर्ड है अभी पहले भी बता चुका हूँ मैं कि जो हमारा एमएस वर्ड वो क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एमएस वर्ड इज ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कंपाइलर नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, और सिस्टम सॉफ्टवेयर भी नहीं है। इसके बारे में भी पीछे ही हमने आपको बताया है। दोस्तों आशा है कि जो हम एक क्वेश्चन की सीरीज़ लेकर आए हैं आपके लिए, ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी होंगे, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभकारी होंगे। हमने एक सीरीज़ शुरू कर दी है, तो आप हमारे बने रहिए SICT एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। और हम लाइव नहीं पढ़ा पा रहे हैं कुछ समस्याओं के कारण जो है, लेकिन वीडियोज़ बराबर अपलोड कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो आप हो सके तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बस यही तो हमारा मेहनत है। क्योंकि हम मेहनत करके जो आपके लिए वीडियोस और क्वेश्चंस को सिलेक्ट करने में कितना टाइम लगता है ये भी आप देखिए, क्योंकि हम एक सिलेक्टेड क्वेश्चंस, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वही लेकर आए हैं आपके लिए। अभी क्वेश्चन बचे हुए हैं इसमें, तो जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उसको भी आपके लिए हम लेकर आएंगे और अच्छे से आपके लिए जो है एक सीरीज़ तैयार कर देंगे, ताकि एमएस वर्ड से कोई भी क्वेश्चन आपके लिए बचने न पाए। यानी एमएस वर्ड के जितने भी क्वेश्चंस हैं सब के सब आपको जो है हम कराने वाले हैं। तो आप देर न करें, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।